जय हिंद दोस्तों, सैनिक जीवन की तरफ से सभी सैनिक और पूर्व सैनिक वीर नारियों देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने पूर्वज वेटरन्स को सल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी और आजादी के बाद इस देश के लिए संघर्ष किया। हाँ जी दोस्तों, किसी को नहीं याद होगा, हम आपको बताना चाहते हैं। यानी ये जंग 1857 से शुरू होती है, 1947 को हमें आजादी मिलती है, लेकिन उस आजादी को बनाए रखने के लिए 27,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान दिया है। आज हम उनको नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वैसे 1857 से महारानी लक्ष्मीबाई हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अपने अपने तरीके से सबने आजादी की लड़ाई लड़ी और 1947 को यानी हमारा देश 15 अगस्त आज के दिन आजाद हुआ। हर देश के अंदर आज आजादी का जश्न है, लेकिन दोस्तों 14 अगस्त को भी याद रखना होगा, 14 अगस्त 1947 को भी याद रखना होगा, जहां पर देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोगों ने अपना जीवन गंवाया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वीडियो आपको याद रखना होगा। उन्होंने कहा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश के युवाओं को, लोगों को याद रखना होगा कि देश आजाद होने से पहले टूट भी गया था, बिखर भी गया था। आखिर क्या था, क्या साजिश थी, हमें धर्म के नाम पर बांटा गया था और इससे हमें सचेत रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आइए बात करते हैं प्रमुख खबरों की। इनकी हो गई बल्ले बल्ले, 15 अगस्त को घोषणा, लाखों का फायदा। आखिर किनको मिली है ये सौगात? और साथ ही बात करूंगा, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यानी एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर दुगना होगा, ईसीएचएस में 300% बढ़ोतरी और लगभग देश में 7 नए ऑनलाइन पैनल हॉस्पिटल की घोषणा। 7 पेज का पीडीएफ आपके साथ करूंगा शेयर। और दोस्तों जबरदस्त 5 किलोमीटर का तिरंगा विश्व कीर्तिमान बनाया। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर कटाक्ष करना पड़ा भारी और इटली दूतावास से मिली एडवाइजरी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये खुशखबरी जिसमें हम बल्ले बल्ले की बात कह रहा हूं, क्योंकि आज है 15 अगस्त और हमारे सेना के अंदर कईयों को ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन मिला है। सूबेदार और सूबेदार मेजर वो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आजीवन इसका फायदा उठाएंगे। उनका गजट नोटिफिकेशन निकल गया है 15 अगस्त 2026। The President please award honorary commission to the rank of honorary captain lieutenant on evening of Independence Day। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपके सामने रख रहा हूं, ऑनरी कैप्टन 438 बने और ऑनरी लेफ्टिनेंट 1803 बने। सूबेदार से ऑनरी कैप्टन बनना, सूबेदार मेजर से ऑनरी कैप्टन बनना, इसके लिए आए लेफ्टिनेंट थे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को ये कैप्टन बन गए। अब दोस्तों इनका पे लेवल चेंज होता है, 10 भी होता है। इनकी बेसिक जो 60,300 होती है, मिलिट्री सर्विस में 15,500 बढ़ती है। अब ये दोनों चीज बढ़ने से सीधा फायदा होता है इनकी ग्रेच्युटी के ऊपर, हाँ जी दोस्तों, कम्यूटेशन के ऊपर, लीव इन कैश के ऊपर होता है और तमाम इन्हें पेंशनरी बेनिफिट के साथ साथ कम्यूटेशन के ऊपर बड़ा फायदा होता है और ये फायदा आजीवन रहता है और उनके बाद उनकी पत्नी को भी इसका फायदा मिलता है। तो आप समझ सकते हो, यानी ये लाखों का फायदा है इकट्ठा। जैसे आप रिटायरमेंट आओगे तो आपको लगभग 20 से 25 लाख का फायदा, मंथली आपको 15,000 के आसपास फायदा होता रहेगा आजीवन। अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट की, जिसमें आपके सामने मैं रख रहा हूं सूबेदार से सूबेदार लेफ्टिनेंट और सूबेदार मेजर से भी सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट 1803 बने। इनकी बेसिक 56,100 हो गई है और साथ ही इनकी मिलिट्री सर्विस हुई 15,500। तो इनकी हुई है बल्ले बल्ले और सैनिक जीवन चैनल की तरफ से आपको हार्दिक मुबारक। बड़े दुख की बात है, कुछ रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मिला है ऑनरी कमीशन बना है, लेफ्टिनेंट बना हुआ, लेकिन दुर्भाग्य बस ये मुद्दा बड़ा पेचीदा है कि उनको किसी भी तरीके का पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिला है। तो आपकी इसके ऊपर क्या है राय? 8वें वेतन आयोग के समझ सामने ये मुद्दा रखा गया है कि इनको भी फायदा मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की, सीधी सीधी घोषणा कह रहे हैं, यानी पूर्व संध्या के ऊपर 15 अगस्त की उन्होंने कहा है, यानी सैनिक हमारे कितने मजबूत हुए हैं, देश के साथ साथ सैनिक स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कितना पैसा बढ़ा, साथ ही एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं कि हमने उनके जितने भी ग्रांट है वो डबल कर दिए। आप ये देखिए इसके अलावा ये वीडियो। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पेन्यूरी ग्रांट 4,000 से बढ़कर 8,000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये और मैरिज ग्रांट
50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। उनका ये वीडियो 7 पेज की एडवाइजरी जो कि ईसीएचएस की बात कर रहे हैं कि 300% बढ़ोतरी हुई, उसके लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने लेटर जारी कर दिया है। आप देख सकते हो जुलाई 2026 का है। प्रबंधक निर्देशक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस, और इसमें आगरा, कोल्हापुर, अहमदनगर, आसनसोल, नेपाल और एर्नाकुलम ये बड़े हॉस्पिटल हैं दोस्तों। इसके अंदर 100 से 150 बेड की सुविधा है, आपको ओपीडी की सुविधा है, आपको हर प्रकार का टेस्ट होगा, लेबोरेटरी होगी, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। अब इनका क्या क्या है काम और इनका कनेक्शन किसी को चाहिए हमसे ले सकता है, का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एमओडी के साथ। मुझे बताने का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 100 के प्रावधान के अनुसार स्क्रीनिंग समिति ने इन हॉस्पिटलों को मंजूरी दी है ताकि एक्सेसमेन और उनके डिपेंडेंट्स को अच्छा इलाज मिल सके। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बरती गई। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, आप देख सकते हो ये है पलवल ने रचा विश्व कीर्तिमान। हरियाणा के पलवल ने 13 अगस्त को 5 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ निकाली भव्य यात्रा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर इतिहास रच दिया। हजारों लोगों ने एक साथ तिरंगे को थामकर राष्ट्रभक्ति, एकता और भारत की अखंड राष्ट्र शक्ति का अद्भुत संदेश दिया। यह विश्व रिकॉर्ड हमारी अमर राष्ट्र चेतना और तिरंगे के प्रति अटूट गौरव का प्रतीक है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कुछ राजनीतिक बातें, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोदी जी की विदेश नीति पर जो जप्फी डालकर एक वीडियो जारी कर दिया, हलचल मच गई। एक वीडियो उन्होंने कहीं ना कहीं हल्के अंदाज में लिया है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पर दूतावास इटली का एक कड़ा संदेश, कड़ी चेतावनी हुई है। इटली का दूतावास भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरी चिंता और कड़ी निंदा व्यक्त करता है। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों को इटली के प्रधानमंत्री का उपहास करने या उनका अपमान करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हम भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक विमर्श का सम्मान करते हैं। हम इटली और उसके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व के लिए भी उसी सम्मान की आपसे अपेक्षा करते हैं। राजनीतिक बहस का स्वागत है, हमारे प्रधानमंत्री का अनादर करना उचित नहीं है, उन्होंने कहा है। जैसा कि उनका इटली और भारत आपसी सम्मान, गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित दीर्घकालिक मित्रता साझा करते हैं। और यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। कहा है कि राहुल गांधी जी की भाषा, हाँ जी दोस्तों, भाषा तो आप देख सकते हो किस तरीके से गृह मंत्री जी के खिलाफ उन्होंने बात की। उनके शब्दों को समझना होगा, पढ़ना होगा। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा शैली नियंत्रित होनी चाहिए। आप अटैच कर सकते हो, राजनीतिक विरोध कर सकते हो, लेकिन एक साथ आप फिर खाना खाते हो, कैंटीन में बैठते हो, छोले भटूरे खाते हो, आखिर वो क्या है और ये क्या है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।